5 अक्टूबर को दलित शक्ति केंद्र में एक कार्यक्रम है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा। दलित शक्ति केंद्र के प्यारे विद्यार्थी, आप जब डीएसके में पढ़ाई कर रहे थे तो आपके कोर्स के अलावा दुनिया के बारे में, देश के बारे में, समाज में क्या हो रहा है, हमने काफ़ी बातें प्रार्थना के माध्यम से आपके साथ हमेशा किया है। आज इसी विषय को लेके मैं आपके पास आया हूँ। अखबारों में आपने शायद देखा होगा या सोशल मीडिया में देखा होगा, पैलेस्टाइन नामक एक छोटा सा देश, इसकी हालत बहुत ख़राब है। पड़ोसी देश इज़राइल है और एक देश के आर्मी के द्वारा दूसरे देश में जो हमले हुए हैं, अभी तक सरकारी आंकड़े अनुसार 65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें से करीब 11,000 बच्चे भी हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा हुआ। ऐसे माना जाता है कि करीब 5 लाख लोग मरे हैं। बम मारने से पूरे घर, शहर नेस्त नाबूद हो गए हैं, सफाया हो गए। अभी छोटे बच्चों को मरने का एक दूसरा रास्ता हम देख रहे हैं, बहुत दुखद है। बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है तो बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं। खाना है, खाना उसके सामने पड़ा है, लेकिन विरोधी जो देश है, उसकी सेना, वो खाना आगे जा नहीं दे रहे। कभी कभी ऐसे भी घटना हुई कि बच्चे लाइन में खड़े हैं खाना लेने के लिए और वहाँ गोलीबार हुआ है और बच्चे मरे हैं। हमारे भारत देश की ये संस्कृति है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई रहता है जिसके साथ हमारा बात करने का भी संबंध नहीं बचा है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि उस घर में किसी की मौत हुई है तो हम दौड़ के पहले जाते हैं वहाँ पर। जिस परिवार में मौत हुई है उसके घर चूल्हा नहीं जलता है। हम लोग हफ्ते तक, 10 दिन तक, 11 दिन तक खाना हम देते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जब इतनी बड़ी तादाद में बच्चे मर रहे भूख से, तो हमारा ये धर्म बनता है, हमारी फ़र्ज बनती है कि हम चुप ना रहे। जब आप दलित शक्ति केंद्र में थे तो मैंने आपको इतिहास में बताया था, जर्मनी में हिटलर नामक शासक हो गया जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के आजू बाजू 60 लाख लोगों की हत्या करी थी। ये जो जब मारे गए लोग थे वो यहूदी धर्म के थे। तब दुनिया इकट्ठी हो गई, ऐसा नरसंहार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये लोगों को अपनी पुरानी जो 2000 साल पहले उसकी जो भूमि थी, जन्मभूमि, वहाँ वापस लौटाया। ये भूमि को आज इज़राइल बोलते हैं। तो पूरी दुनिया ने इज़राइल का मदद किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इज़राइल के बारे में लिखा है और लिखा है कि जो हालत देश में दलितों के साथ हुआ है वही इज़राइल के साथ हुआ है। लेकिन आज दुख की बात है कि जिस प्रकार के अत्याचार यहूदी के साथ हुआ था, आज वही अत्याचार यहूदी और इज़राइल की प्रजा ये अरबों पर कर रही है पैलेस्टाइन के अंदर। तो हम क्या करेंगे? तो हम 2 छोटे कार्यक्रम करने वाले हैं। एक तो एक बड़ी मोमबत्ती बनाने वाले हैं। आप पूछोगे कि बड़ी क्यों? एक छोटी जलेगी तो किसी की नज़र में नहीं आएगा। बड़ी होगी, 4 फुट की होगी, 5 फुट की होगी, लोगों की नज़र में आएगा, दुनिया देखेगी, सवाल पूछेगी ये क्या हो रहा है। तो एक मोमबत्ती बनाने वाले बड़ी, साथ में दूसरी 1000 छोटी भी बना रहे हैं। साथ में हम लोगों को बोल रहे हैं कि चंदा भी दे दो पैलेस्टाइन के लोगों के लिए, लेकिन हमारे पास अभी परमिशन नहीं है। हमें सरकार से परवानगी लेना पड़ेगा भेजने के लिए कानून के अनुसार। वो जब परमिशन आएगा तब भेजेंगे। तब तक लोग हमें एक
वादा पत्र बोलेंगे, प्रॉमिस लेटर देते हैं कि मैं वादा करता है हम कि इतना पैसा हम देंगे आपको, ताकि जब भी आपको सरकार का परमिशन मिलेगा तो आप हमारी ओर से पैलेस्टाइन के लोगों को पहुंचा दीजिए। लेकिन आप सबसे मुझे जो बात करनी है वो मोमबत्ती की करनी है। कई सारे दोस्त हैं जो देंगे 25,000 50,000 रुपया और मोमबत्ती बन जाएगा, लेकिन ये कार्यक्रम का हेतु नहीं है। कार्यक्रम का हेतु है जितने ज़्यादा लोग उसमें जुड़े उतना देश का ध्यान उसके ऊपर जाएगा। भारत सरकार ने भी दवाइयाँ, थोड़ा खाना, राहत सामग्री अपनी ओर से भेजा है, कम भेजा है लेकिन भेजा ज़रूर है। अभी तक बहुत कम लोगों ने अपनी ओर से भेजा है, तो हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। तो 5 अक्टूबर को ये जो मोमबत्ती है बड़ी, उसको जलाने का कार्यक्रम है। आपसे क्या अपेक्षा करते हैं हम? DSK में आपने प्रतिज्ञा किया था कि दलित शक्ति केंद्र में से जो मूल्यों की शिक्षा हमने प्राप्त की है उसका प्रचार करेंगे, उसका प्रसार करेंगे। तो आज ये मौका है आपके पास। ये बात वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको समझा रहा हूँ, आप अपने गांव में लोगों को समझाइए और बोलिए कि चंदा दो मोमबत्ती के लिए। बच्चा हमारा हो या दुश्मन का हो, कोई नहीं हिस्सा है। हमारी संस्कृति इसके खिलाफ है कि बच्चे को भूखे मारा जाए। तो भले 10 रुपया दो, आप कृपया ये चंदा इकट्ठा करिए अपने गांव से। एक यादी बना दीजिए कि किसने पैसा दिया है, कितना दिया है, और आप यहाँ हमें भेज दीजिए पैसा। हाँ, आपके नाम पे एक रसीद, आपने जो भी चंदा इकट्ठा किया उसका हम आपको दे देंगे। अगर आप में से किसी को इच्छा है कि 5 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए आपको आना है, तो इंदु दीदी से ज़रूर बात करिए। वीडियो देखने के बाद आपको और भी कोई सवाल है तो ज़रूर बात करिए। मैं आशा करता हूँ कि आप ये दलित शक्ति केंद्र का जो कार्यक्रम है हमारे मूल्य के हिसाब से उसमें आप जुड़ेंगे। सबको जय भीम।